स्लोवाकिया की शांति को पीछे छोड़ते हुए आज मैं निकल पड़ा हूँ ऐसे शहर में जहाँ कभी राजों और महाराजों का राज हुआ करता था। तो आप लोग पूछोगे इसमें ट्विस्ट वाली कौन सी बात है, तो ट्विस्ट वाली ये बात है, मैं 10,000 रुपये में नहीं, और बल्कि मैं 15,000 रुपये में नहीं, बल्कि मैं 2,000 रुपये में इंटरनेशनल फ़्लाइट के थ्रू मैं एक और नई कंट्री की तरफ जा रहा हूँ। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि यार एक इटालियन पिज़्ज़ा की कीमत जितनी इंटरनेशनल फ़्लाइट हो सकती है? तो चलिए जानते हैं। स्वागत है यूरोप की एक और नई सीरीज़ के एक और नए एपिसोड से। आज की वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं स्लोवाकिया से इटली की कैपिटल सिटी रोम की तरफ। सो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं एयरपोर्ट पे, और अभी यहां से थोड़ी एंट्री ले लेते हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो चुका हूँ, आज पहली बार ऐसा कभी हुआ नहीं, बट अभी मैं लेट हो चुका हूँ। बट सबसे पहले हम लोग चेकिंग वगैरह कर लेते हैं, क्या हिसाब है। मुझे भी नहीं पता, ये ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया की कैपिटल सिटी ब्रातिस्लावा का जो एयरपोर्ट है, वो पहली बार आया हूँ यहाँ पे, और जिसका कुछ नाम मुझे भी नहीं पता, और मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में हूँ, तो आपको थोड़ा सा मैंने शॉर्ट बता दिया और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा एयरपोर्ट का नाम क्या। बट मैं यहाँ पे पहुँच गया हूँ। स्लोवाकिया से मैं जाने वाला हूँ यानी कि रोम, जैसे कि आप लोगों को बताया। तो अभी हम लोग बताएंगे यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं एयरपोर्ट पे, जैसे चिप वाला जो है पासपोर्ट आ गया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो इसमें हम लोग मतलब बताएंगे सब कुछ, क्या हिसाब है यहाँ के एयरपोर्ट के बारे में। मैं पहली बार यहाँ से फ़्लाइट ले रहा हूँ, वो भी रोम के लिए, इटली जाने वाला हूँ। सो जानते हैं, सबसे पहले मैं चेक इन कर लेता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। इंडिया में अगर हम बात करें तो दिल्ली से अगर मुंबई जाना हो ना, तो 10 से 15,000 रुपये की आप लोगों की फ़्लाइट हो जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मैंने स्क्रीनशॉट के तौर पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह लगा दी है। तो मैं अभी फ़िलहाल जाने वाला हूँ ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया से रोम, और मात्र 2,000 रुपये में। वो कैसे जा सकते हैं, वो ऐसा है कुछ इसका प्रोसेस है कि भाई आप लोग जो है बैग वगैरह जो है कम कर सकते हैं, यानी कि बैग जो है आप नहीं लेके जा सकते, तो आपकी फ़्लाइट की टिकट जो है वो कम हो सकती है। तो इंडिया वाले जुगाड़ काफ़ी ज़्यादा है मेरे पास। तो इस तरह कुछ जो है, मुझे 2,000 रुपये की टिकट जो है यहाँ पे मिली। खाली 2,000 रुपये की, क्या होता है 2,000 रुपया। तो मैंने काफ़ी टाइम देखा है, इससे पहले भी मैंने फ्रांस गया था, तो काफ़ी कम की टिकट मुझे पड़ी है। तो यानी कि इसकी कॉस्ट जो है वो खाली 2,000 रुपये की है, यानी कि 20 यूरो में मैं स्लोवाकिया से इटली पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बैग अगर आप लोग नहीं साथ में कैरी करते बड़ा वाला बैग, वो तो मैंने वो कैरी करना पड़ा, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं काफ़ी दिन फिर निकल जाता हूं, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़े वगैरह होते हैं, तो उसकी वजह से मैंने 10 यूरो एक्स्ट्रा दिए। तो उसके अलावा उन्होंने क्या बोल रखा है कि उसमें विंडो सीट लेना चाहते हैं तो काफ़ी सस्ती मिल रही थी, खाली 500 रुपये में। तो मैंने वो भी पहले जैसे टिकट कर रहा था उस टाइम मैंने उसमें मेंशन करके कुछ 3,500 रुपये में काम निबेड़ दिया। तो इस तरह जो है मेरे फ़्लाइट का इतने का खर्चा हुआ। अभी मैं जो जा रहा हूँ जुगाड़ काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, तो मैंने सोचा यार करवा लेते हैं इतनी सस्ते में। 35 यूरो यानी कि इंडिया के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 3,500 रुपये में क्या ही आ जाता है यार। वही अगर मुझे दिल्ली से अगर मुंबई जाना होता तो मुझे 10 से 15,000 रुपये पे करना पड़ते। तो सही है, एक हिसाब से ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा। बाकी देखते हैं, और अभी फ़िलहाल जो है एक्सप्लोर करते हैं स्लोवाकिया की कैपिटल सिटी का जो एयरपोर्ट है ब्रातिस्लावा, उसको हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। वैसे भीड़ देख रहे हो, बैठने के लिए जगह भी नहीं। Two hearts finding where to meet, but life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. तो फाइनली जो है चेक इन और जो भी है इमिग्रेशन, मैं इंडिया से हूँ, तो मुझे जो है थोड़ा बहुत मतलब क्वेरी कर लेते हैं, ऐसे वैसे क्वेश्चन रहते हैं, तो वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं मुझसे, तो वहाँ से मैंने सीधा गया। तो बैग वगैरह मेरे पास एक बड़ा बैग था, एक छोटा बैग था।
तो छोटा वाला मैंने कैरी करना था और दूसरा जो है मैंने वहाँ पे ड्रॉप करना था। तो वो मैंने ड्रॉप करने के बाद सिक्योरिटी चेक पे आया। तो सिक्योरिटी चेक पे जो है आने के बाद जो है मैंने सिक्योरिटी चेक किया। सिंपली ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगे इस एयरपोर्ट पे। तो भीड़ थोड़ी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिल रही है, बट जैसे थोड़ा सा पॉपड़ हो गया यहाँ पे। बात ये है, जैसे ट्रैवल करना यार इतना ईजी भी नहीं है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ट्रैवल करना ईजी नहीं है। हर एक एयरपोर्ट के ना अलग अलग रूल होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने एक बैग है उसमें कपड़े भरे हुए हैं, वो मैंने जमा करवा दिया। और ये एक बैग है मेरे पास, तो इस बैग में जो है सारे कैमरा के गेयर्स होते हैं मेरे पास। तो मैंने इस बार ये किया कि यार एक ही बैग करने के बजाय एक एक्स्ट्रा बैग कर लेता हूँ, ताकि ट्रैवल के दौरान जो है मुझे कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे बैग में जो है कैमरा के मैं जितने भी गेयर है एक अलग से बैग रखूँ। तो ये वाला मैंने बैग रखा। तो अभी मैंने जैसे यहाँ पे सिक्योरिटी चेक करवाया, जैसे कि मैं इंडिया से यहाँ पे आया, मैं पूरा आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मैंने सिक्योरिटी चेक करवाया तो वो क्या हुआ, मेरे पास 2 पावर बैंक थे, तो वो हाई क्वालिटी के थे, जैसे 70,000 80,000 मतलब mAh की बैटरी के वो थे, है ना। तो एक वो है उसमें एक्सेप्टेबल रहा, वो खैर फास्ट चार्जर करने वाला जो है पावर बैंक है। एक दूसरा था मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बड़ी थी। तो जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा फ़्लाइट वगैरह ली है, दिल्ली से मैं वियना आया हूँ और वियना से मैंने लास्ट टाइम फ्रांस भी गया था। तो ये दोनों में जो है पावर बैंक जो है मैं कैरी कर रहा था और जा रहा था। मैंने आप लोगों ने फ्रांस वाला ब्लॉग देखा होगा, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। इस बार वो बड़ा वाला जो पावर बैंक था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, तो वो जो है वो फेंकना पड़ा। हालांकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टिकट है वे काफ़ी 2,000 रुपये की टिकट है खाली, पर पावर बैंक था मेरे हिसाब से 60-70 यूरो का, यानी कि 7,000 रुपये का पावर बैंक है और 2,000 रुपये की टिकट है फ़्लाइट की। बताओ, वो मुझे फेंकना पड़ा। बस ये थोड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था जो मैंने आप लोगों को शेयर किया, बट ठीक है, जो भी है मज़ा आया। बाकी यही है, क्या बोल सकते हैं। और उन्होंने बोला कि, मैंने बोला यार कुछ पैसे लेके कर लो काम, है ना। तो उन्होंने बोला कि यार हर एक, मैंने बोला ऐसे पैसे लेके काम करो, नहीं ऐसा नहीं होगा। मैंने बोला लास्ट टाइम मैंने ऐसे मैं वियना से फ्रांस गया था, वहाँ पे मुझे ये सब बोला नहीं, मैं यही पावर बैंक लेके जा रहा था। तो उन्होंने बोला हर एक जो है एयरपोर्ट का अलग अलग रूल होता है, तो आपने बाहर देखा ही होगा। तो मैंने देखा था, लेकिन मुझे लगा चल जाएगा। इससे अच्छा मैं क्या करता, वो वाला जो दूसरा बड़ा बैग था उसमें मैं रख देता तो सही रहता। ये एक एयरपोर्ट के जितने भी यूरोप के एयरपोर्ट होते हैं तो 20 मिनट पहले ही वो मतलब वहाँ पे जाने देते हैं, यानी कि फ़्लाइट वगैरह में। तो ये कुछ हिसाब था, ये एक्सपीरियंस ज़्यादा था जो मैंने आप लोगों को शेयर करना था। क्योंकि जो भी बंदा ट्रैवल करना है, मैं बता रहा था जैसे कि ट्रैवल करना ईजी नहीं है। जैसे हम लोग ब्लॉग वगैरह बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गेयर्स होते हैं, तो उसमें से कुछ मिस आउट भी करने पड़ते हैं, इस तरह जो आप लोगों को मैंने बताया। तो ये सब मैं करके आया। वहाँ पे कैमरा वगैरह अलाउ नहीं होता, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सब करने के बाद अभी मैं गेट के सामने खड़ा हूँ और बैठा हूँ, सॉरी। तो अभी हमारी फ़्लाइट की जो है बोर्डिंग वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी मुझे फ़िलहाल लाइन में लगना पड़ेगा। वीडियो बनाने के चक्कर में मैं थोड़ा लेट वैसे ही चल रहा हूँ और काफ़ी ज़्यादा लाइन के जो है पीछे लगना पड़ेगा। इस तरह कुछ लाइन है और जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ से घूम के यहाँ तक जाना होगा, यानी कि 6 नंबर पे मेरी फ़्लाइट जाने वाली है, यानी कि रोम के लिए। तो अभी फ़िलहाल ये बोर्डिंग वगैरह करते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं यहाँ के एक्सपीरियंस के बारे में। तो फाइनली मैं इस फ्लाइट में जाने वाला हूँ। काफ़ी छोटा सा प्लेन है वैसे, तो इसके थ्रू जाने वाला हूँ। रियान एयर फ्लाइट है जिसके थ्रू मैं जाने वाला हूँ रोम की तरफ। तो चलते हैं, भीड़ काफ़ी ज़्यादा आप लोग देख सकते हो, इस तरह कुछ एयरपोर्ट। तो फाइनली बैठ चुका हूँ मैं सीट पे और इस बार जो है विंडो सीट मिली है। आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह का व्यू है, ब्रातिस्लावा लिखा हुआ आ रहा है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि विंडो सीट मिलेगी, बट ठीक है, मज़ा है। तो इस तरह कुछ है, अभी सफ़र रहने वाला है। तो मेरी रियान ये रहने वाली है वैसी फ़्लाइट जो है जिसमें मैं जाने वाला हूँ। और सफ़र जो है यानी कि ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया से अगर हम लोग बात करें, रोम तक का सफ़र जो है
तो 1 घंटा 35 मिनट में मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा और फिर हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, इटली के बारे में बताएंगे आप लोगों को क्या क्या है। और यहाँ का एक्सपीरियंस अभी मैं फ़िलहाल जो है कैमरा जो है मैं यूज़ नहीं करने वाला। सो यहाँ का एक्सपीरियंस मैं वहाँ एयरपोर्ट पे जाके पहुँच के बताऊँगा आपको किस तरह का यहाँ का एक्सपीरियंस रहा जो फ्लाइट में। और जैसे ही मैं इस एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे दिल्ली की टर्मिनल 3 की याद आ गई। सो इस तरह कुछ सावा काफ़ी छोटा सा जो है एयरपोर्ट है वैसे ये वाला जहाँ पे मैं उतरा हूँ। तो इस तरह कुछ सावा यहाँ पे जो डोमेस्टिक फ़्लाइटें रहती है, जैसे मैं स्लोवाकिया से यहाँ पे आया हूँ तो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट की तरह ही होती है। तो उस तरह का ये जो है एयरपोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सा लग रहा है यहाँ पे पहुँचते ही। और बाकी हम लोग और अभी जो है मैं वेट कर रहा हूँ अपने बैगेज, जो मैंने बड़ा वाला बैग जो वहाँ पे जमा करवा दिया था ना, अभी वो जस्ट मैंने 2 मिनट की डिस्टेंस पे ही मैं अंदर आ गया और यहाँ पे ही जो है बैग आएंगे। अभी फ़िलहाल वहाँ पे वेट कर रहा हूँ, वहाँ पे कब बैग आएंगे अभी पता नहीं, बट देखते हैं अभी कैसे बैग आते हैं फिर निकलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि स्लोवाकिया से लेके जहाँ के सफ़र तक की, क्योंकि वहाँ पे मैंने वीडियो वगैरह बनाई नहीं, तो वहाँ से लेके यहाँ तक की वैसे तो फ़्लाइट बता रहा था 1 घंटा 35 मिनट, बट 1 घंटा 10 मिनट में ही यहाँ पे पहुँचा दिया। और कॉम्फर्ट की अगर बात करें तो ठीक ठाक थी, बोले तो वही 2,000 रुपये में क्या ही आ सकता है ना। तो 2,000 रुपये में कुछ नहीं आता, तो उस हिसाब से ठीक थी कॉम्फर्ट, ठीक है ना। तो और उसके अलावा मैंने एक चीज़ देखी यार, मैंने फ्रांस की वीडियो में भी मिस कर दी वो चीज़, मैंने मुझे ना बतानी चाहिए थी, वैसे बताई भी नहीं और मैंने शूट भी नहीं करी, इस बार भी नहीं करी मैंने शूट। और मैंने ना वहाँ पे देखा, जैसे मतलब आप लोग लोकल फ्लैट लेते हो तो वहाँ पे होता क्या है, वो ना मतलब क्या चीज़ें ऐसे हम लोग को खाने के लिए देते हैं, जैसे कुछ आप लोगों को खाना है तो कॉफ़ी लेनी है या कुछ भी है ना, तो वो लोग क्या करते हैं वही इन फ्लैटों में क्या होता है वैसे। तो लास्ट टाइम मैंने क्या होता है कि भाई जैसे हमारे परफ्यूम बेचते हैं भाई, यहाँ पे परफ्यूम बेचने के लिए भी आता है, अगर लोग कॉस्मेटिक चीज़ें भी बेचते हैं भाई। ये चीज़ देख के ना काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, फ्रांस वाले भी देखा था और अभी भी देखा, और ये सब मैं चीज़ें देख कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ, क्या यार हम लोग बस वगैरह में ऐसे बेचते हैं, वही सीन फ्लाइट में बना रखा है। और लास्ट टाइम आप लोगों को पता ही है रेयान एयर थी वैसे मेरी फ़्लाइट, रेयान एयर फ़्लाइट थी मेरी। और लास्ट टाइम हुआ क्या, लास्ट मोमेंट पे आके जो है वो लोडा एयरवेज होगी, हम लोग हंसते थे वैसे है ना, जैसे ये बड़ी फ़्लाइट देखते क्या नाम है ना, तो वो ना अचानक मैंने रेयान एयर की करवा रखी थी, फ्रांस वाला आप लोगों ने ब्लॉग देखा, तो उसमें वो जो है रिप्लेस कर दी लास्ट मोमेंट पे, तो वहाँ पे जो है लोडा एयरवेज होगी। मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान रहा, ये सब एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब हम लोग कभी सोचा भी नहीं था, मैंने इंडिया में हंसते थे ये कौन सी फ़्लाइट है। और यहाँ आने के बाद मुझे ये पता था जब मैं फ्रांस जा रहा था कि भाई मतलब ये फ़्लाइट जो है पुर्तगाल या फिर स्पेन साइड जाना हो तब ये जो है पहले नंबर पे जो है प्रेफर देते हैं, सबसे ज़्यादा फ़्लाइटें वही जाती हैं वहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल में। ये मुझे पता नहीं था कि मुझे फ्रांस जब मैं जाऊँगा तो वो लोडा एयरवेज आ जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो लाइफ के जो एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, बस यही था आज तक का। 2,000 रुपये में जो आप लोगों को मैंने दिखा दिया उसका हिसाब बता दिया भाई 2,000 रुपये में, वैसे तो थोड़े से ज़्यादा पैसे लगे, वो आप लोगों को कंडीशन बता दी। और नुकसान भी हो गया इसके बीच में मेरा, मतलब 35 यूरो की टिकट होगी, यानी कि 3,500 की टिकट होगी, और 70 रुपये की मैंने गुल्ली लगवा ली है मतलब जो मेन पावर बैंक है ना तो वो 70 यूरो का था, यानी कि 7,000 का पावर बैंक था। उसमें कम से कम मैं पूरा ये ट्रिप अगर बात करूँ कितने भी एपिसोड बना लूँ तो वो डेड नहीं होने वाला था, ऐसा था वो क्या बोलते हैं पावर बैंक, वो उन्होंने वहीं पर रख लिया बताओ। बट बयाना में ऐसा नहीं था, वहाँ पे भी मैं 2 मतलब पावर बैंक लेके जा रहा हूँ और
अब देखता हूँ एक और लेना पड़ेगा। तो कहना मतलब फ़्लाइट पर कितने की पड़ेगी, बस ये दिक्कतें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी होती है। वैसे मेरी ही गलती है उसने उन्होंने बोला अगर कोई बाहर वेट कर रहा है यहाँ पे कौन वेट करेगा, इंडिया से हूँ मैं, तो मुझे वो जो बड़ा वाला बैग था उसमें रख देना चाहिए था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक हुई जो आप लोगों को कभी नहीं करनी चाहिए। जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं सबके रूल अलग अलग होते हैं, तो मुझे लगता कि ये चीज़ बतानी चाहिए थी। तो ये था आज की जो वीडियो जो मैंने आप लोगों को बताया। तो ये बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता, नहीं तो मेरी तरह आप लोग कितना भी नुकसान करवा सकते। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 2000 की टिकट लेके स्लोवाकिया से मैं इटली जा रहा हूँ। तो ये 2000 की टिकट आप लोगों को किस तरह लेनी है वो उसका एक तरीका बता देता हूँ। तो अगर आप लोग भी यहाँ पे ट्रैवल करते हो जैसे कि मैं कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल, तो आपको ठीक जो है 1 महीना पहले जो है टिकट करवा लेनी चाहिए। और अगर आप लोग बैग नहीं लेते तो आपका और भी रेट जो है कम हो जाएगा। इवन इंडिया में वही है, तो मुझे इंडिया का जो वही तरीका जो है यहाँ पे आजमाया। बट हाँ, कुछ चीज़ें थी जो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा, मैं ट्रैवल करने वाला हूँ, काफ़ी सिटी में विजिट करने वाला हूँ। और कमाल का ये मतलब पूरे का पूरी सीरीज होने वाली है। सीरीज का अगर बोलो तो काफ़ी ज़्यादा एपिसोड आने वाले हैं इटली को लेके, और क्या पता मैं कौन सी कंट्री में विजिट कर जाऊँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े लेके आया था, इसलिए मुझे जो है 1000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। और उसके अलावा अगर मैंने विंडो सीट लेनी थी तो वो मतलब 5 यूरो 500 की बता रहा था। मुझे लगा यार वीडियो शूट तो करनी होती है तो मैं कर लेता हूँ फिर इससे अच्छा, तो फिर मैंने वो भी कर ली। तो ये कुछ था थोड़ा सिंपल सा जो मैंने आप लोगों को बताया। और टिकट जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती है वैसे जहाँ पे मैंने देखा मोस्टली, मतलब यूरोप के अंदर तो देखने को मिलेगी। और यूरोप के अंदर मैंने जितने भी एयरपोर्ट देखे, जैसे आप लोग स्लोवाकिया का जो है वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट था वैसे, ठीक है। ऐसे जैसे डोमेस्टिक एयरपोर्ट होते हैं तो ये जो फ़्लाइट है तो दूसरी कंट्री में स्विच कर रहा हूँ, जा रहा हूँ यानी कि, बट दोनों जो एयरपोर्ट है ना ये जो दोनों के दोनों ही एयरपोर्ट डोमेस्टिक है। और डोमेस्टिक टू डोमेस्टिक अगर आप लोग फ़्लाइट लेते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को सस्ती मिल जाती है। तो इसलिए जब भी आप लोग फ़्लाइट को बुक करते हैं तो आप लोग जो हमेशा ही इस बात का ध्यान रखें कि जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट है, जैसे कोई भी सिटी से कंट्री से आप लोग जा रहे हैं तो वहाँ की जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट जो होती है वहाँ से टिकट कराएं। और जो भी आपका डोमेस्टिक एयरपोर्ट आगे जहाँ आप लोग जाने वाले हो वहाँ तक भी अगला जो स्टेशन होने वाला है आपका जहाँ पे आप लोग जाने वाले हो वो भी डोमेस्टिक होने वाला है। तो आप लोगों की जो टिकट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती फिर हो जाती है। इसलिए अगर आप मान लो मैं बियाना से जाता, यानी कि पास में था बियाना, वैसे तो मेरे काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए क्योंकि मैं ब्रातिस्लावा से जा रहा था। कम से कम मैंने 2-2.5 हज़ार रुपया ऐसे ही बचा लिया उसमें, ठीक है। पहले मैं स्लोवाकिया से जाता बियाना, मोस्टली मैं वहाँ से ही सभी फ़्लाइट लेता हूँ। लेकिन इस बार जो है जहाँ से फ़्लाइट जा रही थी तो काफ़ी लोगों के सवाल भी थे कि भाई ब्रातिस्लावा यानी कि स्लोवाकिया में एयरपोर्ट नहीं है, क्या आप जो मतलब बियाना से जाते हैं। तो मैं वो चीज़ का भी एक आंसर है मतलब कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कई बार आ जाते हैं, तो फिर वो उसका आंसर यही है कि हाँ भाई स्लोवाकिया के अंदर भी एयरपोर्ट है और डोमेस्टिक है। और डोमेस्टिक जैसे लोकल चलते हैं, जैसे इटली जाना हो, फ्रांस जाना हो तो आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं। तो कुछ फ़्लाइटें हैं, लिमिटेड ही फ़्लाइटें हैं वैसे ब्रातिस्लावा से स्लोवाकिया से, तो इसलिए बाकी अगर वही फ़्लाइटें मान के चलो इंटरनेशनल लेनी है तो फिर आप लोगों को जो है बियाना से जाना पड़ता है। तो ये कुछ हिसाब है। बाकी वही मैंने काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बता रहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे बचा लिए। यही मैंने स्लोवाकिया से अगर जाना होता बियाना, वही 2-2.5 हज़ार रुपया वो लग जाता। और फिर मेरी जो फ़्लाइट होती वो भी महंगी पड़ती, कम से कम वो बता रही थी उस टाइम पे 7,000 रुपये के समथिंग, क्योंकि वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल पे ज़्यादा पैसे लगते हैं हमेशा ही। तो इंटरनेशनल से डोमेस्टिक जाते थोड़े वही 70 यूरो के आसपास, यानी कि 7,000 के आसपास वो भी ले रहे थे। तो कम से कम मैंने 3,500 रुपये में जहाँ तक पहुँच गया, सीधा हिसाब है। इतने में तो बस में मैंने कितने बार ट्रैवल किया है, जैसे मैं बस वगैरह में जाता हूँ तो इतने तो पैसे वहाँ बस में लग जाते हैं ना। तो इसलिए जो है आप लोगों को मैंने बता दिया तरीका। आप लोगों ने टिकट करने से पहले क्या चीज़ों का ध्यान रखना, बस यही है, आप समय से पहले 1 महीना पहले जो है टिकट करवा लें। वैसे तो मैंने ये टिकट जो है 10 दिन पहले करवाई है, तब इतनी रेट बता रहा था। उससे जब मैंने 1 महीने पहले देखी थी तो ये यानी कि 1500 रुपये की टिकट बता रहा था, 1500 रुपये की टिकट बता रहा। तो इस तरह कुछ हिसाब है जो कि ट्रैवल करना होता है, वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और काफ़ी मैंने ट्रैवल किया है, पहले पैसे फूके हैं, उसके बाद अभी थोड़ी अकल आ गई है। तो ये सब चीज़ें जो है मुझे शेयर कर देनी चाहिए थी। तो इस तरह कुछ हिसाब है। भले भी मैंने दुनिया में कहीं भी ट्रैवल किया हो, लेकिन कोई भी मुझे पूछेगा ना तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ आया, मैं बोलूँगा इटली में। और
ये भी पूछेंगे अगर सबसे घटिया फील कहाँ पे हुआ, ये भी बोलूँगा मैं इटली। और बोलोगे एको वर्ड कैसे लगा, मतलब सबसे अजीब क्या लगा, तब भी मैं इटली का नाम लूँगा। और इंडिया जैसा फील कहाँ पे आया, तो तब भी मैं यही बोलूँगा इटली में आया। सडनली यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, मैंने ना एक मतलब ऐसे किसी इंडियन की शॉप थी, तो मैंने उसको बोला एक पानी की बोतल दे दो, तो उसने पता क्या किया, ये देखो इसमें दिया मुझे बोतल। ये देखो भाई, अपने इंडियन के हाल भी ना यहाँ पे भी वही है, मुझे ऐसा उसने फील भी नहीं करवाया, सबको ऐसे दे रहा वो। मतलब ने जो इधर के लोग हैं उनके लिए तो सही है, बट कम से कम यार दे देखो। क्या सोचूँ, मैं इटली में रह रहा हूँ बताओ, इटली में ट्रैवल कर रहा हूँ बताओ, बोलेगा कोई इटली में ट्रैवल करेगा, इस तरह का साल भाई देख सकते हो आप। ये है भाई इटली का हाल। यहाँ पे ऐसे मुझे फील ही नहीं हो रहा भाई, जितने भी दिन मैं यहाँ पे रुका हूँ मुझे यही लग रहा है कि मैं इंडिया में घूम रहा हूँ। ऐसे ऐसे कांड हो रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ वही मोमो ही मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं मोमो ही, मतलब बाकी कंट्री में थे नहीं, ये मोमो ही मिल रहे हैं, ये मिल रहा है, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है यार। मज़ा है यार इटली में। इटली ऐसी कंट्री कहीं भी नहीं देखी मुझे, और मोस्टली यहाँ पे पूरा इंडिया टच ही है यहाँ पे सब कुछ।